मैं कौन हूं ये मुझसे पूछ रहे हैं, कहां से उठा के लाते हैं? 1951 से पहले भारत में संविधान लागू नहीं था। मुझे पैदा किया है अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद फैज खान जैसे देशभक्तों को। मैं भारत का लाल हूं, इनसे पूछिए ये कहां से आए हैं? रजाकारों की पार्टी जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कासिम रिजवी गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि निजाम शाही का झंडा लाल किले में फैला दूंगा, हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा हैदराबाद में। कासिम रिजवी, रजाकारों की पार्टी, अब्दुल वहाद ओवैसी, कासिम रिजवी और अब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वही पॉलिसी। आप कहां से आए हैं साहब, ये बताइए। रुको जरा, सब्र करो। वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहाँ इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूँ भारत भूमि से। अच्छा जी। भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। ये नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। असीम बकार, अगर यहां वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा अभी। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे गद्दार लोग हैं सर। भारत माता की जय। अंग्रेजों का शासन आ जाए, अजीब बेवकूफाना ये बात भारत है। माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा, ये क्यों बोलने की आवश्यकता है? ये गद्दार लोग हैं सर। ये आपका ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। किसके साथ खड़े हो जाते हैं? भारत क्या के आप साथ क्या खड़े थे। क्या आप कैसे का लोगों से बात करा रहे हैं? अशफाक उल्लाह खान का ये रूहानी डिबेट करने वंशज, नहीं आते हैं, ये बदतमीजी करने आते हैं। खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान हूँ। रस खान और अशफाक उल्लाह खान का रूहानी वंशज हूँ मैं। झूठ बोलो। हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रूहानी वंशज हूँ। बार बार झूठ बोलो। भारत माता की जय कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। ठीक है, अब कहते और कहते रहेंगे। निजाम शाही का झंडा लेकर लाल किले में फहरा। शांति शांति फैज खान, हैदराबाद को आपने बोला, आपने ऑडियो डाउन कराऊं मैं। ओके ओके, असीम बकार, क्या आपको लगता है अतिक्रम नहीं हटाना है, मस्जिदों को मस्जिदें तोड़नी है? कितनी मस्जिद तोड़ोगे आप? इससे नफरत फैलाते हो, ये इमरान मसूद सांसद कांग्रेस कह रहे हैं। और माजिद मेमन, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीधे मस्जिदों और मदरसों के पास बुलडोजर लेके चले जाना, ये बहुत गलत संदेश है। और एक लीगल कार्रवाई हुई है आफ्टर हाई कोर्ट इंटरवेंशन। बाकायदा एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन उसको धार्मिक उन्माद की तरह देखना सही है या गलत, आपकी राय में? अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अवैध निर्माण कहते किसको है सर? कैन यू एक्सप्लेन? जो संविधान के विपरीत और विरोध में बनाया जाए या बिना संविधान और कानून की परमिशन के बनाया जाए, जिस निर्माण को बनाने की कानून और संविधान इजाजत ना दे, वो अवैध। बात तो सही है। और जो पुलिस वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिराने गई थी, उनके अभी अपने सभी थानों में अवैध निर्माण। ओह शिट! भारत का संविधान कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। और हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां धर्मस्थल नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। तो जो लोग खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस को आप कह रहे हैं कि पुलिस तो खुद संवैधानिक नहीं है एक तरह से। मैंने ऐसा कब कहा? क्यों भारतीय सेना में अगर संविधान भाई ऐसे बोलिएगा, अमित भाई ऐसे बोलिएगा तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी। गुरुद्वारे भी है। मेरा निवेदन है, वो कह रहे हैं कि आप इलॉजिकल अतार्किक बात कर रहे हैं। फैज खान कह रहे हैं, मेक योर पॉइंट। सर मेरी अरे सर, उनको कोई गिनती उस आदमी की? तो कैदे का आदमी बिठाइए जिसकी जवाब दूं बात का। अब आप मैं बोलूं या उठे चला जाऊंगा? मैं बाखुदा चला जाऊंगा, मैं ऐसी गधों की डिबेट में नहीं बैठता। थोड़ी मर्यादा रखिए। ओके, देखिए ये कहा गया कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं, लेकिन सर बजरंग दल के लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। उनकी पत्नी रजनी सिंह आज भी मुकदमा लड़ रही है, और सुबोध कुमार सिंह का जो कातिल था शिशिर अग्रवाल, उसको बकायदा पदों से नवाजा जाता है। कांठ में एक डीएम की आंख फोड़ दी जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं सर। और तो और उत्तरांचल में आदमी नहीं मिले तो घोड़े का पैर तोड़ दिया सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे संविधान में सबसे पहले वकार लगता है ये पढ़े नहीं है संविधान ठीक से। बोल बोल। ओरिजिनल संविधान जब देखिएगा तो हमारे संविधान शुरू ही होता है प्रभु श्री राम की पूरा खानदानी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए सर संविधान में धर्म का जिक्र आप कर रहे हैं, तो एक बात बताइए वकार, आप तो किताब लेकर पैदा हुए थे संविधान की।